नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। भारत नेपाल सीमा पर पिछले कुछ सालों में अचानक मुस्लिम आबादी काफी तेजी से बढ़ी है। यूपी सरकार को भेजी गई सुरक्षा एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो भारत नेपाल सीमा के जिला महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच के सीमावर्ती इलाकों में हजारों की तादाद में मुस्लिमों ने यहां न सिर्फ जमीन खरीदी बल्कि यहां की नागरिकता भी हासिल कर व्यापार करना शुरू कर दिया है। आपके अपने भरोसेमंद न्यूज चैनल हिंदी खबर ने भारत नेपाल बॉर्डर पर बसे नौतनवा और सोनोली कस्बे में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर पड़ताल की, जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले मिले। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अजय जायसवाल की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। यूपी का जिला महाराजगंज, ये पड़ताल कर देगी दंग। डेमोग्राफी चेंज पर बवाल, देश की सुरक्षा का सवाल कि केवल बॉर्डर पे ही क्यों आबादियां बस रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कहीं ऐसा न हो कि आने वाला समय बहुत ही भयावह हो। बढ़ गई मुस्लिम आबादी, बॉर्डर पर जमीन खरीदी। हाँ, परेशानी तो है ही है। नेपाल के आएंगे, कहीं का आएंगे, जमीन खरीदेंगे, रेट बढ़ेगा। यहाँ के लोग रहेंगे तो रेट नहीं न बढ़ेगा। हिंदी खबर की यलगार, घुसपैठ या व्यापार विस्तार। अब ये कौन है, कहां से आए हैं और इतनी बड़ी मात्रा में कहीं पे मुस्लिम आबादी होना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भारत नेपाल सीमा पर बसे यूपी के महाराजगंज जिले का नौतनवा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। वजह, बीते 5 साल में यहाँ मुस्लिम आबादी का बेहिसाब इजाफा। इस बार हिंदी खबर की पड़ताल इसी हैरत अंगेज खुलासे पर टिकी है, जिसने जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार तक सबको हैरान और परेशान कर दिया है। क्योंकि योगी सरकार पहले ही प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ डिटेंशन सेंटर खोल चुकी है, तो उधर यूपी पुलिस ऑपरेशन टार्च चलाकर घुसपैठियों को बाहर खदेड़ चुकी है। सीएम योगी ने खुले मंच से साफ ऐलान किया था कि यूपी में घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं होंगे। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। ग्राउंड जीरो पर हमने जाना कि नौतनवा तहसील के बहादुर शाह नगर, बिस्मिल नगर, मौलाना आजाद नगर, हमीद नगर, परसोहिया जैसे मोहल्लों में पिछले कुछ सालों में नेपाल और दूसरी जगहों से आकर काफी तादाद में मुसलमानों ने जमीन खरीदी है और यहाँ का वोटर कार्ड और आधार कार्ड भी बनवा लिया है। जिस प्रकार भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, वो चिंता का विषय है। ये आबादी आखिर कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर हम बात करें महाराजगंज जिले की, तो 84 किलोमीटर की खुली सीमा जहां होने के नाते यहाँ पे अवैध गतिविधियां भी होने की आशंका रहती है। आखिर वो कौन लोग हैं जो आ करके भारत में बसते हुए दिखाई दे रहे हैं? अगर अकेले बैरियामा गांव की बात करें तो वहां के गांव के हिसाब से तकरीबन 30% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ये कौन है और कहां से आए हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
नौतनवा में मुस्लिम आबादी और जमीन से जुड़े आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पर बीते कुछ सालों में जितनी जमीन की रजिस्ट्री हुई है उनमें 90% मुसलमानों ने खरीदी है। हिंदी खबर की पड़ताल में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि नौतनवा के बाढ़ 8 सालों में बढ़ी मुस्लिम आबादी। बिस्मिल नगर में पिछले 8 सालों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 623 से बढ़कर 1245 हो गई। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमारे संवाददाता अजय जायसवाल को नौतनवा से जो दस्तावेज मिले उसके हिसाब से साल 2017 से लेकर 2025 तक सिर्फ एक मुस्लिम बहुल वार्ड में ये आबादी तेजी से बढ़ी है। ये सिर्फ एक वार्ड का आंकड़ा है, जबकि दूसरे वार्डों के आंकड़े भी कमोबेश ऐसे ही हैं। हिंदी खबर ने जब दूसरे वार्डों के साथ साथ आसपास के गांव की आबादी से जुड़े आंकड़े जुटाने की कोशिश की तो उस वक्त विभाग ने इसे गोपनीय बताकर हमें आंकड़े देने से साफ इनकार कर दिया। इन आंकड़ों को देखकर आप खुद समझिए कि सीमावर्ती कस्बों और ग्रामीण इलाकों की डेमोग्राफी क्या होगी। नेपाल बॉर्डर का रहने वाला हूँ। मेरे बगल में जो गांव है वो मंझरिया है और यहाँ पर जो है मुस्लिम आबादी पहले जो है 10% थी, आज के समय में 40% हो गया है। और नेपाल में जो मंझरिया गांव है वहाँ में कम से कम ये मान के चलिए कि 99% वहाँ की मुस्लिम आबादी है। और जितने भी लोग यहाँ आए हैं और वो लोग नेपाल से ही आए हैं और भारत में रह रहे हो, कहाँ के रहने वाले हैं? वो सब नेपाल से आए हैं। 10% से अब यहाँ 40% हो गए। हाँ, 10% से 40% हो गए हैं। कहीं इसकी आपत्ति दर्ज कराई? SSB वालों ने कई बार जो है यहाँ सर्वे किया है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा मिला नहीं सबको। और मैं चाहता हूँ कि इस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और यहाँ से खदेड़ने का काम करे। अगर गौर करें तो भारत नेपाल बॉर्डर डेमोग्राफी पर गदर नौतनवा कस्बे में कुल वार्डों की संख्या 25 है, जिनमें 1 दर्जन वार्डों में मुस्लिम आबादी पिछले 1 दशक में काफी तेजी से बढ़ी है। यूपी के नेपाल सीमा से सटे 5 जिलों में करीब 1000 गांव हैं। इनमें से 116 में 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है। लगभग 303 गांवों में मुस्लिम आबादी 30 से लेकर 50% के बीच है। इन जिलों में न सिर्फ मुसलमानों की संख्या बल्कि मस्जिदों और मदरसों की संख्या में भी अप्रैल 2018 से मार्च 2025 तक 30% की वृद्धि हुई है। तो सवाल ये है कि इस डेमोग्राफी चेंज के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? महाराजगंज में घुसपैठ करने वाले ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं और इनका इरादा क्या है? सुरक्षा की दृष्टि से ये बड़ा सवाल है। महाराजगंज जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती मुस्लिम आबादी चिंता का विषय है। बात करें अगर महाराजगंज जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आबादी तकरीबन 30% बढ़ चुकी है। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर चलकर हम पूरी मुस्तैदी के साथ पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुस्लिम आबादी जो बढ़ी है वो कहाँ की रहने वाली है, नेपाल की रहने वाली है या नेपाल से कोई ऐसा साजिश रचा जा रहा है जिसके तहत आने वाले समय में नेपाल भारत के लिए काफी कष्टदायक साबित हो सकता है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। कलकत्ता भंडार, बंगाली मिष्ठान भंडार जैसे न जाने कितनी ही दुकानें जो न सिर्फ नाम से अलग हैं बल्कि अपनी भाषा शैली से भी अलग पहचान बनाती हैं। ये दुकानें यहाँ कैसे आईं? सवाल उठता है कि बॉर्डर पर घुसपैठ ये दुकानें किसकी हैं? क्या ये बंगाल से ही आए हैं? क्या ये सभी व्यापारी ही हैं? ये घुसपैठ नहीं तो क्या है? दुकानों के नाम में बंगाल, स्वाद में मिठास, लेकिन पहचान को लेकर गंभीर सवाल। न कोई परिचय, न कोई स्थानीय निवास का पुख्ता प्रमाण, बस एक टीन की छत, एक चमकदार बोर्ड और विदेशी भाषा शैली में बोलते कुछ चेहरे। यहाँ तक कि महाराजगंज के लोग भी पशोपेश में हैं कि ये लोग कौन हैं, यहाँ कब आए और इनका असली मकसद क्या है। तो वहीं कुछ तो ऐसे भी हैं जो यहाँ जमीन खरीदकर मकान तक बनवा चुके हैं और अपने साथ कई रिश्तेदारों को भी अपने घरों में पनाह दे रहे हैं। हम राजू हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कोलकाता का। कलकत्ता के। हाँ, यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ पे 5 साल हो गया। 5 साल हो गए।
यहाँ का आधार कार्ड और बना कि नहीं बना? इधर का नहीं, कोलकाता का है ना। कोलकाता का है। हाँ, और घर और ले लिए कि नहीं अभी अब तक यहाँ? अभी लेना है ना। लेना है। अभी इस समय दुकान कहाँ है आपका? नौतना चौरा पे गांधी चौक। किसका है ये दुकान? ये तो जीजा का है ना। पड़ताल में हिंदी खबर का सबसे बड़ा सवाल ये है कि घुसपैठिए तैयार या सच में व्यापार विस्तार। क्या सीमावर्ती इलाके में किसी सोची समझी रणनीति के तहत ये दुकानें खुल रही हैं, या फिर ये केवल व्यापार का विस्तार है, या इसके पीछे कोई खुफिया साजिश है? अगर हम बात करें जमीन खरीद फरोख्त की, तो सोनौली बॉर्डर क्षेत्र में पड़ने वाले गांव जैसे सोनौली बॉर्डर डेमोग्राफी पर गदा, सुकरौली, जुगौली, भगवानपुर, खनवा, हरदी डाली और नौतनवा के हमीद नगर के साथ अम्बेडकर नगर में साल 2018 से 2021 के बीच जमीन खरीदने का चलन बड़ी तेजी से बढ़ा है। रजिस्ट्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इन 4 सालों में सबसे ज्यादा जमीन खरीद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की है। आंकड़ों के मुताबिक हर साल इन इलाकों में रजिस्टर्ड जमीन सौदे में मुस्लिम खरीदारों की भागीदारी बढ़ती दिख रही है। सोनौली बॉर्डर से सटे इलाके में ये सनसनीखेज इजाफा सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन जैसे कई सवालों को जन्म देता है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों में इसे लेकर चिंता भी साफ देखी जा रही है। आपके गांव में मुस्लिम आबादी बढ़ी है? बड़ी है हमारी पंचवर्षी से पहले 10-5 साल। कितना बड़ा होगा लगभग? वही 8-10 घर। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग जो बड़े हैं? ये सब नेपाल के रहने वाले हैं। तो आपने कहीं शिकायत किया है? शिकायत किए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ गांव के लोगों का आरोप ये भी है कि आपके द्वारा कुछ लोगों का आधार कार्ड भी बनवाया गया है और पहचान पत्र भी बनवाया गया है। नहीं, सही है? नहीं हमारे तो नहीं बना है। बात करें सोनौली बॉर्डर के इलाकों में जमीन खरीदने की, तो सोनौली बॉर्डर पर जमीन की खरीद फरोख्त साल 2018 कुल रजिस्ट्री 199, मुस्लिम खरीदार 76। साल 2019 कुल रजिस्ट्री 104, मुस्लिम खरीदार 64। साल 2020 कुल रजिस्ट्री 195, मुस्लिम खरीदार 113। साल 2021 कुल रजिस्ट्री 145, मुस्लिम खरीदार 79। असल में नेपाल से सटी सीमा होने की वजह से ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। इसलिए यहाँ की जमीन की बिक्री को लेकर प्रशासन को अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। सबसे पहले तो अगर एक धर्म विशेष की जो मतलब बढ़ रही है संख्या, या मुस्लिम पूरी तरीके से अगर भारत नेपाल सीमा पर, चाहे भारत की तरफ या नेपाल की तरफ, अगर वह सीमा पर अपना अड्डा बसा रहे हैं, वह लोग रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं है बड़े विदेशी ताकतों की हाथ है, जो यह चाह रहे हैं कि भारत और नेपाल की सीमा जो है सुरक्षित न रहे। कहीं न कहीं यह लोग आपस में भारत और नेपाल को भी उलझाने का कहीं यह षड्यंत्र हो सकता है। तो यह ज़रूर है कि दोनों देशों की सरकारों को पूरी तरह से इस पर विचार करना चाहिए कि केवल बॉर्डर पे ही क्यों आबादियां बस रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है। कहीं ऐसा न हो कि आने वाला समय बहुत ही भयावह हो जाए। तो क्या यह सिर्फ रुझान है, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है जो चिंता बढ़ा रही है? उधर पुलिस प्रशासन ने हिंदी खबर को विश्वास दिलाया कि भारत में सीमावर्ती क्षेत्र में जो किराए के मकान में रह रहे या फिर अलग नामों से यहाँ दुकान चला रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी सीमावर्ती चौकी, थाना प्रभारी और सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया है। सभी मुस्तैदी से लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो भी इनपुट LIU और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त होते हैं हम उसका तत्काल सत्यापन करते हैं। ग्राम सुरक्षा समितियों की मीटिंग की गई है और मीटिंग से भी जो जानकारी प्राप्त होती है हम उसका भी सत्यापन लगातार कर रहे हैं। और मुख्य मार्ग पगडंडी मार्गों पर चेकिंग की जा रही है। पगडंडी मार्गों पर विशेषतः CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सोलर पावर्ड CCTV कैमरे की संख्या भी बढ़ाई गई है जहां विद्युत की आपूर्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। मिश्रित आबादी क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और आम जन से भी अपील की गई है कि कोई बाहरी व्यक्ति यदि आकर रुकता है तो उसके बारे में तत्काल सूचना दें और उस पर हम लोग तुरंत रिस्पॉन्स दे रहे हैं।
और उनका सत्यापन कर रहे हैं कि किससे उद्देश्य से वो बाहरी व्यक्ति यहाँ आए हैं और उनकी पहचान क्या है, इसके बारे में जानकारी दी है। अब बात बैरिया बाजार की, जो महाराजगंज जिले का एक छोटा सा गांव है। आपसी सौहार्द का प्रतीक ये गांव आज खामोशी से एक बड़े बदलाव की गवाही दे रहा है। पिछले एक दशक में यहाँ मुस्लिम आबादी में 30% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इस बड़े जनसांख्यिक बदलाव ने स्थानीय लोगों में चिंता पैदा कर दी है। पहले की अपेक्षा कम से कम 30% बढ़ गया है। कहाँ के रहने वाले हैं ये सब? ये सब नेपाल के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे वो कैसे आके रहने लगे ये लोग? अब यहाँ फर्जी नागरिकता बना करके वो आधार कार्ड बनवा करके यहाँ से लोग प्रवेश कर गए हैं। और इंडिया का सरकार जानते ही हैं, चाहे जो बाहर का विदेश का कोई भी आ जाए बस जाए, उसका कोई मूल्यांकन नहीं है। इसका कहीं शिकायत आप लोगों ने किया है? ये शिकायत बहुत चला गया है, कई बार दिया गया, लेकिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, ये लोग जो आके यहाँ बसे हैं वो कहाँ के निवासी? ये सब नेपाल के हैं। नेपाल के हैं? जी। नेपाल में कहाँ से आए ये पता है? ये ज़्यादातर कम से कम 20% तो मंझरिया के हैं। मंझरिया गांव कहाँ पे है? बस हमारे गांव से बॉर्डर से 1 किलोमीटर पश्चिम नेपाल में पड़ता है। नेपाल में पड़ता है। वहाँ कितनी आबादी होगी? वहाँ कम से कम होगा 90%। अरे लगभग पहले से 10 घर बढ़े हैं, नेपाल के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के। यहाँ यहीं आके रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। तो यहाँ के प्रधान जी या फिर यहाँ के लोग शिकायत नहीं किए हैं? नहीं, प्रधान और शिकायत क्या करेंगे जब पैसा लेकर के आधार कार्ड बनवाते हैं लोग। शिकायत कितना होगा? इससे आपको नहीं लगता कि देश के लिए हाँ, परेशानी तो है ही है। नेपाल के आएंगे, कहीं का आएंगे, जमीन खरीदेंगे, रेट बढ़ेगा। यहाँ के लोग रहेंगे तो रेट नहीं न बढ़ेगा। बैरिया बाजार से नेपाल की दूरी महज कुछ मिनटों की है। सीमा पार नेपाल के इलाकों में मुस्लिम आबादी का अनुपात करीब 90% तक बताया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नेपाल से लोग भारत में बसने आ रहे हैं, और हाँ तो किस वजह से? देखिए, सीमा पर बढ़ती मुस्लिम आबादी चिंता का विषय है, राष्ट्र के लिए हमारे घातक है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और नेपाल की एक खुली सीमा है। पाकिस्तान से घुसपैठिए नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं और भारत में प्रवेश करके अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, और जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। काफ़ी क्षति पहुँचाते हैं वो, और एक साजिश के तहत ही भारत और नेपाल की सीमा पे इनकी आबादी बढ़ी है। यह छुप करके पहले यहाँ रहते थे किराए के मकानों में, और धीरे धीरे यहाँ इन लोगों ने अपनी ज़मीन ले लिया, अपने नाम से जो है कुछ ज़मीनें खरीद करके मकान बनवा लिया। यहाँ की आईडी भी उनके पास उपलब्ध हो चुकी है। कुछ ऐसे हैं कि जो मुस्लिम हैं और जिन्होंने अपनी पहचान हिंदू के रूप में छिपा रखा है। यहाँ हिंदू लड़कियों से शादी करने की बात प्रकाश में आई। यह हिंदू बन करके जो है देश द्रोह का कार्य कर रहे हैं, और इनको संरक्षण देने का कार्य यहाँ के गुंडे माफिया जो अराजक तत्वों से जो जुड़े हुए हैं वो सभी लोग कर रहे हैं। कई बार इस तरह की बातें सामने आई हैं। नेपाल के मस्जिद और मदरसों को ट्रांजिट प्रोवाइड बना करके इन समर्पित गतिविधियों को अंजाम दिया है। जाली नोट के कारोबार में लिप्त लोगों के संरक्षण में रह करके सबों ने कार्य किया है। बैरिया के साथ साथ सीमावर्ती गांव में यही पैटर्न सामने आ रहा है, यानी मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी। क्या ये सामान्य जनसंख्या का हिस्सा है या कोई रणनीतिक प्रवास? प्रशासन ने भले ही कार्रवाई का आश्वासन दिया हो, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी कई सवालों में उलझी है। बैरिया बाजार में हो रही इस जनसंख्या वृद्धि ने हलचल सिर्फ एक गांव की पड़ताल नहीं, ये पूरे सीमावर्ती क्षेत्र की पहचान बनती जा रही है। सूत्रों की माने तो वोट बैंक की राजनीति के चलते कुछ लोग बाहरी लोगों का नाम स्थानीय वोटर लिस्ट में जुड़वाने की नामुराद कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे मनचाही दिशा में वोटों का ध्रुवीकरण कर सकें। होटल हुआ करता था नेपाल में, शांतनु होटल, जिस होटल में बैठ करके 2 वर्षों तक यहाँ का एक गुंडा अपना साम्राज्य चलाता था। उसके संरक्षण में बहुत सारे असामाजिक तत्व पले और बढ़े जो देश के लिए घातक सिद्ध हुए। उसके ऊपर 36 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि गुंडा जो नेपाल में मजूदा हत्याकांड में बंद था, वह जेल से छूट करके बाहर आ चुका है। उसके पीछे घूमने वाले तमाम ऐसे लोग हैं कि जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, जिनके संबंध नेपाल के राष्ट्रद्रोही तत्वों से हैं। इस होटल हुआ करता था नेपाल में, शांतनु होटल, जिस होटल में बैठ करके 2 वर्षों तक यहाँ का एक गुंडा अपना साम्राज्य चलाता था।
उसके संरक्षण में बहुत सारे असामाजिक तत्व पले और बढ़े जो देश के लिए घातक सिद्ध हुए। उसके ऊपर 36 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि गुंडा जो नेपाल में मजूदा हत्याकांड में बंद था वह जेल से छूट करके बाहर आ चुका है। उसके पीछे घूमने वाले तमाम ऐसे लोग हैं कि जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, जिनके संबंध नेपाल के राष्ट्रद्रोही तत्वों से हैं, मस्जिद और मदरसों से हैं। और आज तो बकरा ईद का दिन है। आज तो जब घूम घूम करके जो है संदिग्ध जगहों पे जा करके लोगों को बधाइयाँ दे रहे हैं, ये सब है। तो इनकी बढ़ती हुई आबादी देश के लिए खतरनाक है। ये आपको क्या लगता है कि वोट बैंक के लिए निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो है कि ये वोट बैंक के लिए ही ऐसा किए हैं सब। आप देखेंगे कि सोनौली में अभी हाल में ही जो नगर पालिका का जो पहले चुनाव हुआ नगर पंचायत का, वहाँ जो व्यक्ति चुनाव जीता है उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। जो सोनौली कोतवाली का हिस्ट्री सीटर है, वहाँ की बढ़ती आबादी, जो मुसलमानों की जो आबादी बढ़ी है, उन सबों ने थोक के भाव उसको वोट दिया है। यही हाल पहले नौतनवा में भी था। नौतनवा में तो यहाँ की जनता ने परिवर्तन ला दिया, लेकिन उन्हीं के बल पे यहाँ ये चेयरमैन होता रहा है उसके पहले। और आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जो है जाली नोट के कारोबार में इसी नौतनवा इंटर कॉलेज के सामने एक व्यक्ति चंडीदास में पकड़ा गया था, जो बड़े पैमाने पे जाली नोट का कारोबार करता था और उन्हीं समूह से जुड़ा हुआ व्यक्ति। जाहिर है भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अब सिर्फ व्यापार और आवाजाही का जरिया नहीं रही। अब ये वोट बैंक की सियासत का भी केंद्र बनती जा रही है। मकसद साफ है, वोटों की गिनती में बढ़त और सत्ता की चाबी। ये न सिर्फ देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है, बल्कि सीमा सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर चिंता का विषय है। जिस प्रकार सीमा पर बढ़ती मुस्लिम आबादी को देखा जा रहा है, उसी हिसाब से अगर हम बात करें महाराजगंज जिले के नौतनवा के सिर्फ एक वार्ड की, जिसका नाम है बिस्मिल नगर, अगर देखा जाए तो 2017 के विधानसभा में वहां पे वोटर लिस्ट के हिसाब से 623 लोग थे, लेकिन वहीं 8 साल के बाद अब वोटर लिस्ट में 1200 से ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। अब ये कौन है, कहां से आए हैं और इतनी बड़ी मात्रा में कहीं पे मुस्लिम आबादी होना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हिंदी खबर के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल। हिंदी खबर की इस खास पेशकश पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और जमीनी हकीकत से कराएंगे आपको रूबरू। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर, हिंदी हम। नमस्कार।